नमस्कार, मैं हूँ विनय कुमार सिंह। अभी मौजूद हूँ डेमू पंचायत के सेमरी गांव में। यहाँ पर मेदनी राज जी की प्रतिमा लगाया जाएगा। उसे कार्य के लिए लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मेदनी राज जी के प्रतिमा लगाने के लिए लगभग 7 फीट के ऊंचाई में एक फर्श जो चबूतरा बोलते हैं वो चबूतरा ढला गया है, और दूसरा छत के लिए ये कॉलम खड़ा हो रहा है और मेदनी राज जी के भव्य प्रतिमा लगाया जाएगा। वो भी प्रतिमा रहेगा घोड़ा में, राजा का घोड़ा राजा ही जैसा होगा, और यह राजा के प्रतीक चिन्ह राजा के ही रंग रूप में होगा। हालांकि इनकी प्रतिमा लगाने के लिए 2021 में ही भूमि पूजन किया गया था, लेकिन भव्य रूप इसको विस्तार से जानने के लिए, बड़ा रूप देने के लिए अभी इसका जो विस्तारत है, लगातार विस्तार करते करते 3 साल बीत गए, और इस बार 2026 में इस प्रतिमा को लगा करके उद्घाटन किया जाएगा। कई मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं लगातार बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह मेदनी राय ग्राउंड है, जो इस ग्राउंड में कर्मा के बाद सुबह में यात्रा लगता है, और यात्रा के बाद फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाता है। कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर होते रहता है, और खेल प्रतियोगिता भी होते रहता है। और इस बार 2026 को इस ग्राउंड के रंग रूप बदलने वाला है। क्या 2026 में इस ग्राउंड के 4 दीवारी खड़े हो जाएंगे, और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं लगातार बैठक कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करूंगा जो ये प्रतिमा अनावरण कर रहे हैं, प्रतिमा निर्माण कर रहे हैं, निर्माण करने का वजह क्या है, और यहाँ एक अस्थाई जगह आखिरकार क्यों आपने चुना, और मेदनी राज जी के ही प्रतिमा बनाने के लिए पहला कदम आखिरकार क्यों उठाया। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद है जो मेदनी राज जी के स्थल में जो व्यवस्थापक हैं, वो व्यवस्थापक प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं, और देख रेख करने के लिए वर्तमान समय में सचिव पद के रूप में महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनसे मैं सभी बातों को जानने का प्रयास करूंगा। प्रसाद सिंह से मैं यहाँ पर कार्यक्रम के गतिविधि और जो यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता प्रस्तुत किया जाता है, उस विषय पर, पूजा पाठ और व्यवस्था संबंधित कैसे आप व्यवस्था करते हैं, लोगों को कैसे जोड़ करके रखते हैं, उस पर, उससे संबंधित प्रसाद जी से मैं बात करूंगा। महेंद्र जी से बात करूंगा कि आखिरकार मेदनी राज जी की प्रतिमा लगा करके क्या संदेश देना चाहते हैं। अब मेदनी राज जी आखिर कौन थे, अब मेदनी राज जी के ही प्रतिमा लगाने के लिए आप इतना क्यों अड़े हुए हैं, और लगातार संघर्ष क्यों चल रहा है, तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा। आइए, यहाँ पर दोनों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जो विशेष रूप से पहल कर रहे हैं। आप सभी को मैं इसलिए ऐसे विचार दे रहा हूँ जो एक गरीब परिवार, दबे कुचले लोग, आदिवासी जो गांव में रहते हैं, किसान मजदूर हैं, आखिरकार इतने बड़ी कदम क्यों उठाया, और यह पहचान चिन्ह बनाने के लिए जो लाख रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्या इस क्षेत्र के लिए केंद्रीय बिंदु बनेगा, या इस क्षेत्र के एक राजनीतिक सेंटर बनेगा, इस क्षेत्र के एक पहचान जगह बनेगा। कई मुद्दों पर इन्होंने सोच करके बना ही रहे होंगे, तो मैं जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जोहार महेंद्र जी, जोहार। तो आप लोगों ने जो ये प्रतिमा लगाने के लिए यहाँ पर मेदनी राज जी के ग्राउंड में जो आपने इतने कड़ी मेहनत करके, जो आप लोगों ने रात दिन मेहनत करके बैठक कर रहे हैं, और आज चबूतरा भी बन गया है, तो क्या सोच के आप लोगों ने मेदनी राज जी की प्रतिमा लगा रहे हैं, क्या उनका कार्यकाल है, और उनका ही प्रतिमा सबसे पहले क्यों यहाँ लगाना शुरू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर को धन्यवाद दूंगा कि आप राजा मिर्जा की प्रतिमा के विषय में लगाने के विषय में जानकारी में लेना चाहे। तो मैं ये कहूँगा कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ राजा मेदिनी राय एक ऐसा शासक थे जो इनके शासनकाल में बिना भेदभाव के और बिना टैक्स वसूली के जैसे प्रजा लोग को सहयोग किया जा रहा था। और ये खास करके राजा मेदिनी राज जो ऐसा राजा थे जो चेरो राजवंश से बिलोंग करते थे, और इनका शासनकाल में किसी प्रकार का इनके शासनकाल में बिना भेदभाव के जैसे जनता को, प्रजा को जैसे सेवा किया जा रहा था। इसमें गरीब अमीर, जाति धर्म का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। और ये ऐसे राजा थे जो गरीबों को, इनके शासन में ऐसा कहा जाता है कि धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। तो इनके शासनकाल में जिनके यहाँ दूध दही की कमी होती थी, वो गाय देकर जो है सबको अति करते थे, सम्मानित करते थे, ताकि दूध दही का जो है भंडार उनके यहाँ भी हो। और इनका राजा मेदिनी राय का जो हम लोग वंशज हैं, चाहते हैं कि जब इतना प्रतापी राजा हुआ करते थे, तो इनका जो है हम लोग एक प्रतिमा का अनावरण करें। और ये सिर्फ प्रतिमा ही नहीं, समाज का, क्षेत्र का जो है एक धरोहर जो है धरोहर के रूप में जो है मैंने प्रसिद्ध किया जाएगा इसको। और इससे समाज के युवा जो हैं सो अग्रसित होंगे, और उनका जुड़ाव होगा, और सामाजिक सोच के प्रति जो है युवाओं को हम लोग आकर्षित करने के लिए ये सब कार्यक्रम करने के लिए जो है समर्थ हैं।
तो कहीं न कहीं मेदिनी राय जी को जो कार्यकाल था, उनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर था और उनका कार्यकाल में सभी लोग मिल-जुल करके रहते थे। जो त्रुटियाँ होती थी, मेदिनी राय जी स्वयं जाकर के उनकी समस्या का समाधान करते थे। हालाँकि राज्य के राजा हुआ करते थे, लेकिन एक-एक गरीब के बारे में हमेशा जानने के लिए तत्परता के साथ लगे हुए रहते थे। किसी भी प्रकार की समस्या आती थी, तो वो स्वयं जाकर के निदान करते थे और अपना मंत्री को भी भेज करके उनकी समस्या को जानने का प्रयास करते थे और समस्या का समाधान करते थे। लोगों को एक साथ जोड़ने में हर संभव प्रेरित लोगों को करते रहते थे। हमेशा उनका राज शासन में सभी लोग सुखी, संपन्न, समृद्धि के साथ खुशी-खुशी जीते थे। लेकिन आज लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र में मेदिनी राय जी के जो पद चिन्ह है उस पद चिन्ह में लोग चलेंगे। अगला बात मैं सभी विचार आपके साथ साझा करूँगा, तब तक यहाँ प्रसाद जी मौजूद हैं। यहाँ कर्मा पूजा में व्यवस्थापक यही करते हैं। पूजा में व्यवस्थापक यही करते हैं और यहाँ यात्रा भव्य लगाया जाता है और कई ऐसे कार्यक्रम होते रहता है। तो मैं इस ग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करूँगा कि कर्मा पूजा में जब यात्रा लगाते हैं, तो यात्रा में लगभग कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं? यात्रा में आदमी यहाँ पर तो बहुत है, मैंने 2000 के पारे रहता है संख्या। तो न्यूनतम पेट्रोल मान के बरसात के समय है, जिसके कारण एक आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने इस यात्रा को देखा है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें गिनती नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक आंकड़े ये साझा कर रहे हैं और हमेशा इस कार्यक्रम के लिए, यहाँ के इस क्षेत्र को बढ़ावा के लिए, सेंट्रल बिंदु बनाने के लिए, आदिवासियों को एक केंद्रीय बिंदु बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस ग्राउंड को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सहयोग करते रहते हैं। इस क्षेत्र में सभी सामाजिक कार्यकर्ता एक होकर के इस कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। मेदिनी राय जी की प्रतिमा 2026 में भव्य बन करके तैयार होगा और उद्घाटन भी भव्य किया जाएगा। मैं विनय सिंह चेरो, लातेहार विभाग।